ड्रोन फ्लाई करूंगा, पर दोनों में से केरला में भाई साहब वो सामने आपको दिख रहा है ना, वो फिर साइक्लोन बनता है, साइक्लोन बनता है तो फिर तूफान आता है, तूफान आता है तो फिर बारिश होती है भाई। वही हुआ जो मुझे डर था। मेरे वो डिफरेंटली एबल्ड था भाई, और मैंने नोटिस करा कि सब लोग उससे इशारे से बात कर रहे थे। तो शुरू करते हैं आज का दिन। हेलो और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से। कल मैंने अपनी गाड़ी मारुति सियाज दे दी थी, बट रात में जब मैंने अपना वीडियो एडिट करके वीडियो देखा ध्यान से, तो उसमें कुछ चीजें थी जो मैं बॉडी वर्क वाले को बताना भूल गया था। तो मैं आज वहां जाऊंगा। मैं काम तो आज मेरा था कि व्हीलचेयर रिपेयर करूंगा प्लस ड्रोन फ्लाई करूंगा, पर दोनों में से कोई काम नहीं हो पाएगा। मुझे जाना है जुपिटर को लेकर सर्विसिंग कराने के लिए, उसकी सर्विसिंग ड्यू है और मैं कल रात बुक कर चुका हूँ। मैं तो उनके पास पिकअप का ऑप्शन नहीं था, तो मुझे खुद वहां जाना पड़ेगा और वहां पे गाड़ी छोड़ के वापस आना थोड़ा मुश्किल होगा, तो इसलिए मुझे वहां पे रुकना पड़ेगा। हो सकता है 2-3 घंटे लग जाए, 4 घंटे लग जाए। तो आज मेरे पास सिर्फ 2 ही काम बचेंगे, सिर्फ एक जुपिटर की सर्विसिंग कराना और ये रुद्र का चाचा पैपा सुनना। और उसके बाद सियाज में जो मैंने बिडिंग वगैरह थी विंडोज की, वो बड़ी दब रही थी अंदर की ओर, और उनकी क्वालिटी थोड़ी सी खराब भी हो गई है, तो वो भी मैं उनको बोलूंगा कि आप चेंज कर दो इनको। और उसके बाद टायर रात चेंज होने थे, वो देख के आता हूँ टायर चेंज हो गए हैं, तो गुडियर के टायर लगे हुए हैं। तो कहाँ तक वो उस काम पहुंचा है वो भी मालूम पड़ेगा। आने वाले 2-3 दिन छुट्टी है, क्योंकि सैटरडे संडे पड़ गया है, प्लस मंडे को तो आपका 2 अक्टूबर गांधी जयंती है, जिसकी वजह से मेरे को गाड़ी थोड़ी लेट मिलेगी। चलो कोई नहीं, उनको काम कर लें, तसल्ली से काम कर लें दो और बढ़िया काम करने दो। और जब सियाज आ जाएगी तो मैं उसके साथ एक बढ़िया सा एक रोड ट्रिप मार के दिखाऊंगा उसमें क्या क्या बेस्ट फीचर्स अवेलेबल हैं आपके सियाज में। तो चलो जल्दी चलते हैं, अपनी गाड़ी जुपिटर का सर्विसिंग करा के ले आते हैं और फिर उसके बाद घर आके देखते हैं। टाइम बचेगा तो ड्रोन को भी आज चेक करना है, ड्रोन क्या क्या कोई फॉल्ट तो नहीं है, क्योंकि मैं अगले ट्रिप में उसको यूज करना शुरू करूंगा मैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दिन। कल मैंने मोटो ब्लॉग किया था, तो उसमें मैंने अपना गोप्रो चेक किया था, तो मालूम पड़ा कि उसमें मोनो आवाज रिकॉर्ड हो गई, मोनो साउंड रिकॉर्ड हो गया, मतलब कि एक तरफ का ही साउंड आया, दूसरी तरफ स्टीरियो आया नहीं है। तो सेटिंग्स मैंने चेंज करी, आदित्य को दिखाया था कल रात को मैंने, तो आदित्य ने बोला आपने इसको सिर्फ विंड में डाल रखा है, इसको आप स्टीरियो पे डालो, फिर चेक करके देखोगे कितना लेता है कि नहीं लेता है। तो अभी मैंने चेक नहीं किया है, तो मैं डायरेक्ट ही इसको लगा के लेके जाऊंगा, मैं मोटो ब्लॉग करूंगा मैं, और मैं देखता हूँ कि फिर से वही इशू आता है कि नहीं आता है। मैं सही बता रहा हूँ भाई साहब, मोबाइल से ब्लॉगिंग करना बहुत आसान है, बहुत ईजी है, उससे बढ़िया होता है। बस थोड़ा हाथ में दर्द होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एडजस्ट कर लेंगे, बट एक्चुअली क्लैरिटी और सब कुछ साफ आता है। तो चलो अपने गोप्रो को भी चेक कर लेते हैं और अपने जुपिटर का सर्विसिंग भी करा लाते हैं। चलिए आज भाई साहब जुपिटर की बारी है, जुपिटर का सर्विसिंग करा के लानी है और देखना है कि कल तो भाई साहब पोपट हो गया था। साउंड के नाम पे एक ही तरह साउंड आ रहा था, सब लोग बड़ी कंप्लेन मार रहे थे वीडियो देख देख के, भैया ये क्या हो गया करके। तो चलो मैंने आदित्य से ठीक करवा तो लिया है, अब देखते हैं कितना ठीक हुआ है। तो पहले टेस्टिंग ही कर लेनी चाहिए थी, पर ठीक है कोई बात नहीं है। आज मौसम फिर वापस गंदा सा हो गया है, क्या ही करें। तो आज इसकी सर्विसिंग की बारी है। प्रॉब्लम ये है यार, इनके टीवीएस वालों के पास ना वो नहीं है, क्या कहते हैं उसको, पिकअप एंड ड्रॉप नहीं है, खुद ही जाना पड़ता है, वहाँ बैठना पड़ता है, बैठने के बाद फिर इसको लेके आना पड़ता है। तो चलो भाई, वैसे केरला में भाई साहब वो सामने आपको दिख रहा है ना, वो जो बादल आ रहे हैं ना, वो सारे केरला से आ रहा है भाई साहब, वहाँ बड़ी बारिश है, बहुत बारिश है। चलते यार एक दिन केरला घूमाते हैं, रोड ट्रिप कर लेते हैं। सियाज देखता हूँ मैं कितना टाइम लगता है, अगर सियाज में वो नहीं है तो मैं फिर फॉर्च्यूनर से ही एक दिन का ट्रिप मार के आता हूँ, सुबह जाता हूँ शाम को वापस आ जाऊँ। तो पहले चलो जल्दी से करके आते हैं अपने जुपिटर की सर्विसिंग। चलो मुझे एक बात है, बुलेट चला लो फिर उसके बाद सियाज चलाना बड़ा अजीब सा लगता है, सॉरी बुलेट चला लो फिर उसके बाद जुपिटर चलाना तो बड़ा अजीब सा लगता है, टेढ़े 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 टाइप्स में, धीरे धीरे हौले हौले हम तुमसे काका डोले। भाई साहब लोग तो इसको भी हेलीकॉप्टर बना लेते हैं, हमसे ना बने, हम तो चिपक के चलते हैं करके, धीरे धीरे चलते हैं। तो पावर तो है वैसे इसमें भी, 125 सीसी है। बट इस जुपिटर का मुझे एक प्लस पॉइंट ये लगता है ना भाई साहब, स्पेस बड़ी है, डिग्गी में बेड सीट के नीचे भी इतनी जगह है भाई साहब, पूरे घर का राशन बन लो, आगे भी 5-5 किलो के कट्टे लगा लो भाई साहब, चला आता है घर तक लेके। बुलेट में वो सुविधा नहीं है, तो बस वहीं दिक्कत खा जाते हैं। और चलो भाई धीरे धीरे, वो क्या परेशान था भाई।
भाई इसका एवरेज जो है ना भाई साहब जाम फाड़ है, 65 का एवरेज देती है मुझे। 3 लीटर भरवा लो मज़ा ही आ जाएगा, चलती रही गाड़ी आराम से। बट इसका यार टंकी का सिस्टम ही समझ में नहीं आता। फ्यूल लो दिखाता है, हम जाते हैं भरवाने के लिए 2 लीटर से तो भर ही नहीं पाता। हमको बोला गया 6 लीटर का टैंक है, अब समझ में ही नहीं आ रहा 6 का है 3 का है कितने का है। 2-3 बार तो ओवरफ्लो हो चुकी है भाई साहब। 3 लीटर बोला, 2.5 लीटर में टंकी फुल हो गई। तो पता नहीं, अब ठीक है मैं 2 लीटर भरवाता हूँ, मैं सुबह भरवाता ही नहीं हूँ ना, भाड़ में जाओ करके। तो भाई गाड़ी रेडी हो गई है 2 घंटे के बाद। बारिश भी यहाँ होने लग गई है, टिपर टिपर गिर रहा है पानी। एक अजीब सी बात हुई, जो गाड़ी का टेक्नीशियन था मेरी, उसको मैंने बहुत देर से मैं नोटिस कर रहा था, तो सब लोग उससे इशारे से बात कर रहा था, तो मुझे नहीं लगा था कि वो डेफ है। बट जब मैंने पूछा उनसे कि भाई ही इज डेफ, तो सब बोले कि हाँ भाई वो डेफ है। तो मैंने कहा कि मैं एक वीडियो बना लूँ, इनसे पूछ लूँ इंटरव्यू, क्योंकि मैं टीवीएस का अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि भाई साहब वो सबको चांस देते हैं। वैसे इंडिगो भी इस मामले में बहुत बढ़िया है, वो सबको चांस देती है। मैंने दिल्ली एयरपोर्ट पे बहुत देखे हैं, वहाँ पे व्हीलचेयर यूजर्स हैं जो कोऑर्डिनेट करते हैं और दे आर वर्किंग एज अ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव। अच्छी बात है और बहुत ही अप्रिशिएट की बात है। बारिश हो रही है भाई साहब, मेरे गोप्रो में बस एक कवर लगा हुआ है, बस देखता हूँ मैं जितनी जल्दी पहुँच सकूँ। वैसे तो इतनी तेज नहीं है, पर टिपिर 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 वाली बारिश तो है। वैसे गली में तुम घुस जाते हैं लेके। ओह तो भाई बारिश हो रही है, मौसम बहुत प्यारा है। और भैया आज तो भैया पूरा रिकॉर्डिंग अच्छे से कर लेना, ऑडियो भाई मोनो नहीं स्टीरियो कर लियो भाई। तो बस अब घर जा रहे हैं और कोई काम मेरे को लग नहीं रहा है। बारिश की वजह से ना आप कुछ और ज़्यादा एक्स्ट्रा कर नहीं पाते, मतलब आप एक तरह से ज़िंदगी थम सी जाती है। अरे आपको याद है बैंगलोर में परसों इतनी तेज बारिश हुई है, लोगों ने क्या पिज़्ज़ा ऑर्डर किया भाई साहब, गाड़ी के अंदर ही उसको पिज़्ज़ा डिलीवरी भी हो गई 30 मिनट्स में। मतलब भाई बंदा घर पहुंच ही नहीं पाया है, उसने ऑर्डर किया, लोकेशन पे ही जाके गाड़ी के आके अपना स्कूटर लगा के भाई साहब पिज़्ज़ा निकाल के भाई साहब उन लोगों को दे दिया। और उन लोगों ने पता है क्या किया, गाड़ी में पिज़्ज़ा खा लिया। वहाँ पे एकदम से बारिश भी हो गई थी और एक तो लॉन्ग वीकेंड भी है इस बार, और मंडे को भी छुट्टी है, जिसकी वजह से भाई साहब सारा ट्रैफिक बाहर निकल आया और जिसकी वजह से रोड हो गए हैं जाम। वैसे बैंगलोर का ट्रैफिक तो भाई साहब सबको पता ही है और बहुत फेमस है भाई साहब, उसमें घुस जाने का मतलब 2-3 घंटे कहीं नहीं जाने। इसीलिए जब भी मैं भी दिल्ली जाता हूँ बाई कार से, तो कोशिश यही करता हूँ कि मैं अवॉइड कर सकूँ कि मुझे घुसना ना पड़े। बट ये ना गूगल माता क्या ही कर लो, आप जब भी आप चाहोगे मैं वो रास्ता ना लूँ, आपको घुमा के उसी रास्ते पे ले आएंगी कट कुट मरवा के। तो भाई साहब बैंगलोर वालों की तो यही हालत है, तो इसीलिए मैं भी कभी बैंगलोर रहने की सोचता भी नहीं हूँ। दिल्ली तो फिर भी ठीक है भाई, बैंगलोर के मुकाबले बैंगलोर बहुत ज़्यादा ख़राब है। लोग मुझसे पूछ रहे हैं जुपिटर और बुलेट को कंपेयर कैसे कर सकते हैं, तो भाई मैं बुलेट को और जुपिटर में कंपेयर बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, दोनों अलग अलग सेगमेंट की गाड़ियाँ हैं। बुलेट का अपना एक मज़ा है, जब आप एयरवेयर पहन के उसका अपना बैग लगा के आप बुलेट पर चलते हो तो उसका बात ही अलग है। भाई जुपिटर अपना एक अलग सेगमेंट है, वो स्कूटर है भाई, ये स्कूटर है। स्कूटर को आप कैसे बुलेट से कंपेयर कर लोगे, मैंने कभी करा ही नहीं कभी कंपेयर, लोग हम पे पीछे पड़ गए। तो मैं बता दूं भाई जुपिटर मुझे अपने एक सेगमेंट में पसंद आती है। अभी देखो सामान लेने आना है मुझे, सारा सब कुछ मैं जुपिटर निकाल के लेके जाऊंगा, मैं सारा सामान घर के ले आऊँगा, जो आप बुलेट पे नहीं कर सकते हो। पर जो आप बुलेट पे कर सकते हो लॉन्ग ड्राइव, वो शायद जुपिटर पे नहीं हो सकती है। मैंने कभी करी नहीं है तो मुझे पता नहीं, इसलिए मैं शायद बोल रहा हूँ। मैं अपना अपना चॉइस है भाई, पर मेरे पास दोनों है, ये ज़्यादा मैं अपना तब निकालता हूँ मैं। बट एक्चुअली एक बात बताऊँ मैं, जुपिटर स्कूटर राइड का भी अपना एक मज़ा है, अपना एक कम्फर्ट है, अपना एक मज़ा है। और बुलेट का भी अपना एक कंफर्ट तो थोड़ा कम है, मज़ा बहुत है उसके अंदर। कंफर्ट बोले तो भैया उसके क्लच ही दबा दबा के आपके उंगलियां दर्द में ले जाती हैं, उसके बाद आपके शीशे सारे वाइब्रेट करते जब वो चलती है, तो आप पीछे देख नहीं सकते कौन आ रहा, तो आपको अपने इंस्टेंट इंटेलिजेंस से ही आपको गाड़ी चलानी पड़ती है। ड्रॉबैक्स तो कुछ ज़्यादा ही है, बट ठीक है, उसको चलाने का भी अपना मज़ा आता है भाई। अब ये टिपर 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 गिर रहा है, तो मुझे लगता है अब ये गिरता ही रहेगा। तो अच्छा है गिरे यार, इस मॉनसून तो बारिश हुई नहीं है, तो अब तो बरस जाओ भाई।
साउथ में ऐसे 3 बार मानसून आता है, ये दूसरी बार आ रहा, तीसरी बार दिसंबर में आएगा। जैसे ही हवा का रुख बदलता है तो वहाँ से फिर ये बारिश इस तरफ आने की कोशिश करते हैं, साइक्लोन बनते हैं। होता यूँ है कि जब जैसे ही मानसून वहाँ पे ख़त्म होता है तो हवा का रुख बदलता है दिवाली से पहले, सावन के बाद से। तो हवा जो ऊपर, ठंडी हवा नीचे आती है तो वो नीचे गर्म हवा ऊपर जाती है, तो फिर साइक्लोन बनता है, साइक्लोन बनता है तो फिर तूफान आता है, तूफान आता है तो फिर बारिश होती है भाई। तो यही है साइक्लोन की बारिश जो हो रही है, टिपिर टिपिर गिर रही है। तो भी तो मज़ा आता, बरसो रे मेधा मेधा और सो। तो चलो भाई, अब घर पहुंच चुके हैं हम। अब मैं आपसे बात करूंगा अपने घर के अंदर जाके, कपड़ा बदल के, कुछ कपड़े गीले हो गए हैं, चेंज करके फिर देखते हैं। देखता हूँ, टाइम मिलेगा तो मैं पूनम की साइकिल को रिपेयर कर लूँगा, नहीं तो कल होगी। सब घर आ चुका हूँ मैं, और वही हुआ जो मुझे डर था। मेरे गोप्रो में मोनो ही ऑडियो रिकॉर्ड हुआ है, मतलब एक तरफ का ही सुनाई दे रहा है, एक तरफ तो ब्लैंक हो गया। जैसे कल वाले पिछले वाले वीडियो में आपने देखा होगा। कोई नहीं, मैं सोच रहा हूँ मैं वो आदित्य का जो वो केबल है ना, वही ढूंढता हूँ मैं, वही लेके आता हूँ मैं, उसी से कुछ हो पाएगा। ढूंढता हूँ मैं कहाँ रखा है, मुझे पता है मेरे गैराज में कहीं ना कहीं पड़ा होगा, पर थोड़ा गहन तरीके से ढूंढना पड़ेगा। खैर वो सब बात ठीक है। अब मैं बताता हूँ मैं मेरे साथ आज हुआ क्या है। कि भाई जहाँ मैंने अपना सर्विसिंग करवाई थी जुपिटर की, तो जो टेक्नीशियन मेरे जुपिटर पे काम कर रहा था वो डिफरेंटली बिल्ड था भाई। और मैंने नोटिस करा कि सब लोग उससे इशारे से बात कर रहे थे, तो सोचा मैं भी उससे मिल लूँ। या मैं बात तो क्या ही कर पाता, मैं एटलीस्ट उसको एक अप्रिशिएट दे देता मैं। तो मैं एक अप्रिशिएशन लेटर देके आ चुका हूँ मैं, कि दैट लाइक थैंक्स सो मच TVS फॉर गिविंग चांस टू एवरीवन, शोइंग एज एन इक्वालिटी। आप सबको एक बराबर आपने रखा है और उसने अच्छा काम किया है। खैर अभी तो लेके आए हो, ज़्यादा मैंने उसको चलाया नहीं है तो पता भी नहीं है, जाके देखते हैं क्या होता है। चलो फिर मैं अपना काम करता हूँ। मैं अपने आज का ब्लॉग में यहीं एंड करता हूँ मैं, फिर उसके बाद कल के वीडियो में देखते हैं क्या कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे। फ़ोन आ गया है, कट करता हूँ।